नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो ईपीएफ के पेंशनर्स है तो उनके लिए जो है दोस्तों ऑनलाइन पासबुक जो है वो हम हमारी पेंशन से रिलेटेड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ईपीएफ की जो पेंशन है उसका पासबुक डाउनलोड करने के लिए हमें जो पेंशनर्स का पोर्टल होता है ऑनलाइन, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। इसके लिए जो है वो हमारे पास हमारा पेंशन का पीपीओ नंबर जो है वो होना चाहिए और हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पीपीओ में जो रजिस्टर्ड है वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये अगर दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम आसानी से हमारा जो पेंशन का स्टेटमेंट होता है, पेमेंट स्टेटस होता है, तो वो आसानी से चेक कर सकते हैं। इसे हम पासबुक भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको आपका पीपीओ नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर में ये बीच बीच में जो आई बटन आते हैं वहां पर भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वो आपका पीपीओ नंबर वो वीडियो देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको ये जो पोर्टल है वहां पर जाना है और ये जो पेंशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होता है, पासबुक होता है, वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है वो देख सकते हैं कि आपकी हर महीने जो है वो कितनी पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। तो चलिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप जिस चैनल को अभी देख रहे हैं वो है संजीवनी टेक। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी जान लेते हैं कि हम हमारा जो पेंशनर्स का जो पासबुक है वो किस तरह से जो है वो आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जिसको मैंने जो है वो आपके सामने अभी ओपन करके रखा है, तो इसका लिंक जो है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप जो है वो इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमें नीचे में जो पेंशनर्स पोर्टल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद ये जो पेंशनर का जो पोर्टल है दोस्तों वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पेंशनर्स का पोर्टल है तो उसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर जो है वो हम हमारा जो पेंशन से रिलेटेड इंक्वायरी है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड में हमें बहुत सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जैसे जीवन प्रमाण इंक्वायरी, नो योर पीपीओ नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो पीपीओ की इंक्वायरी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट की इंक्वायरी है तो वो भी यहाँ पे से कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो पीपीओ इंक्वायरी का जो ऑप्शन है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो पीपीओ इंक्वायरी का ऑप्शन क्लिक होने के बाद जो हमारे सामने ये जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी पेंशन का इश्यूइंग ऑफिस होता है तो उससे जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी हमारा जो पेंशन का इश्यूइंग ऑफिस है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिस का आईडी है तो ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पेंशन का पीपीओ नंबर है वो हमें एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो हमें एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है तो जैसा आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ऑप्शन आ गया क्लिक लेफ्ट साइड मेन्यू टू व्यू योर डिटेल्स। तो इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो पेंशन पेमेंट इंक्वायरी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, पेंशन पेमेंट इंक्वायरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मेरी पेंशन से रिलेटेड जो डिटेल है दोस्तों वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें ईयर दिखाई देता है और उसके राइट साइड में जो सेकंड कॉलम है तो वहां पर जो है हमें मंथ दिखाई देता है और यहाँ पर ईयर और मंथ के अगेंस्ट में आपका जो पीपीओ नंबर है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर में आपका पैसा जो है वो पेंशन का क्रेडिट होता है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर पेंशन की अमाउंट जो है कितनी आई है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये देखिए दिसंबर 2017 में जो है वो लास्ट पेंशन क्रेडिट हुई थी। उसके बाद डायरेक्टली सितंबर 2018 में जो है वो पेंशन क्रेडिट हुई है और 1000 के बाद जो है डायरेक्टली 5,934 रुपये जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हुई है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि बीच में ये जो मंथ है जनवरी से लेकर अगस्त तक, तो यहाँ पर इसकी जो पेंशन है वो पे नहीं हुई है, पर यहाँ पर डायरेक्टली इसकी पेंशन जो है वो आ गई है। उसके बाद ये जो है तो ये देखिए यहाँ पर उसके बाद जो सितंबर महीना है तो उसकी भी एक अलग से अमाउंट यहाँ पर आ गई है। तो उसमें जो है वो 1300 रुपये दिखाई दे रहा है, 1380 रुपये।
उसके बाद यहाँ पर ये जो 2018 अक्टूबर है तो उसकी भी पेंशन जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर ये जो कम ज़्यादा हुई है तो उसका सारा एरियर जो है वो ये 3 महीने में जो है वो यहाँ पे भेजा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो रेगुलर मंथ की जो पेंशन थी नवंबर 2018 की, तो वो भी जो है वो यहाँ पे सेंड की गई है बैंक में, ऐसा दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो है दोस्तों आपकी पेंशन से रिलेटेड जो पासबुक है वो आसानी से यहाँ पर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप जो है वो आपकी पेंशन जो है वो कितने महीने की जो है वो अभी तक जो है वो पीएफ ऑफिस से रिलीज हुई है, कौन से महीने की पेंशन जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो इसका पूरा ब्यौरा जो है दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में मुझे इसी के बारे में आपको बताना था। अगर ये जो वीडियो आपको पसंद आता है और वीडियो में दी गई जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।